हाय गाइस, तो आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन जो कि है सिलेक्ट अपडेट। तो यार क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो यार, हमें ना कुछ इस तरीके का मिला है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ नंबर मुझे मिला है। ये नंबर कैसा है, ये राइट डाउन एंड फ्रॉम अपर लेफ्ट से ऐसे वेरी कर रहा है। नंबर कैसे वेरी कर रहा है कि जैसे मैंने 1 ले लिया, यहाँ 2 3 इस तरह, 4 5 6, यानी कि ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है नंबर। देन 7 8 9 10 ये हो गया ऐसे, और 11 12 13 14 इस तरह का हो गया। तो ये जो टेबल में इस तरह का मुझे नंबर दिया गया है, ये इन्फिनाइट नंबर इसमें ये टेबल में स्टोर कर सकता है। ठीक है, और क्या पूछा गया है मुझे, इसको हटाते हैं। देखो हमें ना कुछ एक सेल मिलेगा। ठीक है, एक x1 y1 एंड x2 y2 मिलेगा। और ये x1 y1 क्या है, एक सेल का कोऑर्डिनेट है। मान लो ये सेल का कोऑर्डिनेट है कि, और ये मिलेगा मुझे डेस्टिनेशन सेल। यानी कि अगर मुझे ये दिया गया है, मान लो यहाँ पे दिया गया है ये सेल का कोऑर्डिनेट एंड ये सेल का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे ट्रैवल करना है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है। तो मुझे हमेशा एक x1 y1 x2 y2 मिलेगा, जहाँ पे x1 हमेशा x2 से बड़ा होगा, छोटा होगा, एंड y1 y2 से हमेशा छोटा होगा। और हमें क्या करना होगा कि पॉसिबल डिफरेंस सम ऑफ द वे। तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ देखो तो यहाँ समझ में आ जाएगा। मान लो मुझे 1 से लेके 5 तक जाना था। ठीक है, तो ये पाथ सारा हमें फाइंड आउट करना है जिसका सम डिफरेंट हो, जिसका सम डिफरेंट डिफरेंट हो। ये सारा पाथ हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ से एक पाथ हो गया, यहाँ से एक पाथ हो गया, तो यहाँ से 2 पाथ है, तो आउटपुट मेरा 2 आएगा। जितना पाथ होगा हम उसका आउटपुट दे देंगे। ठीक है, और वो पाथ कैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो सॉम है ना, सॉम सबका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं और डिस्कस करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैंने उठाया। ओके, तो ये कुछ नंबर का पैटर्न मेरे पास था। ठीक है, इसको और थोड़ा फील कर लेते हैं। यहाँ पे 15 था, तो ये कहाँ स्टार्ट होगा, 16 17 18 19 20 21। ठीक है यार, मान लो हम एक ले लेते हैं कि मुझे 1 से लेके कहाँ तक ले, 13 तक 19 तक 18 तक ले लेते हैं ना। तो मुझे यहाँ से सेल का क्या मिल जाएगा, मुझे 1 1 इसका कोऑर्डिनेट, एंड इसका क्या मिलेगा, 3 4 है ना। इसका हो गया 3 थर्ड रो एंड फोर्थ कदम। ओके, मान लो मुझे 1 1 से लेके 3 4 तक जाना है, 1 से लेके 18 तक। और मुझे सारा पाथ मुझे फाइंड आउट करना है जिसका सॉम डिफरेंट हो। सेम सॉम वाला मुझे नहीं चाहिए, जिसका सॉम डिफरेंट हो सके उसका पाथ मुझे चाहिए। तो ठीक है, तो यार देखो ये जो सेल है, यहाँ पे बहुत सारा पाथ होगा। जैसे यहाँ से, और कैसे हम मूव कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं और एक डाउन जा सकते हैं, एक लेफ्ट एक डाउन। ये एक पाथ, जैसे ये एक पाथ हो गया। ठीक है, ऐसे आ गया मैं यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह सारा पाथ मुझे फाइंड आउट करना है जिसका सॉम, इनका जो सॉम है ना, सम डिफरेंट हो। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक नंबर का सम हो रहा है, यार मिनिमम सम मेरा क्या बनेगा। ये तो पहले रेंज डिसाइड करते हैं कि किसी मिनिमम एंड मैक्सिमम किसी के बीच में मेरा सम लाया करेगा। ठीक है यार, देखो मिनिमम मुझे कब मिल पाएगा, मेरा जो नंबर यहाँ पे था इस तरह का कुछ था, इस तरह का इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15। तो इस तरह का कुछ सॉर्टिंग में था। ठीक है, तो ये रो का सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा मुझे, ये ऊपर मिलेगा है ना, 3 4 और 2 3 देन 4 5 6। तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ से मिल जाएगा, और इसका सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ से मिलेगा। और ये रो का मतलब मेरे जो एरिया है अभी, मैं तो इसमें ही मूव करूंगा ना। ये बाकी तो मेरा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे दिया गया था 1 1 एंड 3 4, इसमें ही मेरा पाथ मिलेगा, बाहर तो जाना ही नहीं है मुझे। ओके, तो यार क्या क्या हो पाएगा, और ये रो का सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं मुझे ऐसे एक पाथ बताओ जिसका सम सबसे मिनिमम हो, तो वो पाथ कौन सा होगा, जिसका एलिमेंट सबसे छोटे हैं, है ना। तो इसका ये पाथ का सम मुझे सबसे छोटा आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 12 + 8।
ठीक है, तो यहाँ से मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, इसको मिटा कर देखते हैं। यहाँ पे मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, 1 से गया 2 तक, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 12 और 12 से मेरा था 18 यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने पहुँच गया और ये सबसे मिनिमम होगा क्योंकि मैं तो सबसे मिनिमम वैल्यू ही लिया हूँ ना। ठीक है, तो ये सम क्या बन रहा है मेरा, ये हो गया 20 30 और ये हो गया ये दोनों मिलके 40 एंड 44, ये 44 हो गया। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ से लेके 1 से लेके 18 तक सबसे मैक्सिमम पाथ मुझे ढूंढ के बताओ, तो मैक्सिमम सम मुझे कौन दे पाएगा, जहां से मैक्सिमम एलिमेंट ऐड होंगे। और ये सेल में ये जो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इसी के अंदर ही मुझे पाथ लेना है, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जो मुझे मैक्सिमम देंगे। यार इस तरह का सॉर्टेड ऑर्डर में था ना, तो ये लास्ट वाला बंदे ये सब मैक्सिमम एलिमेंट है। देख लो एक बार वेरीफाई कर लो, ये रो में ये सबसे मैक्सिमम, ये रो में सबसे मैक्सिमम, ये रो में सबसे मैक्सिमम। अगर मैं इनको मिला के चलूं तो यहां से मुझे मैक्सिमम मिल पाएगा। 1 गया, 1 से 3 और यहां से कितना मिल पाएगा, 1 3 देन 6 देन 9 देन 13 देन 18 आ जाएगा। और ये कितना हो गया, यहाँ से 2 2 1 तो ये हो गया 50। ओके, यहाँ से एक इंक्रीज हुआ था, यहाँ से एक, यहाँ से 2, यहाँ से 6 इंक्रीज हुआ था तो 50 हो गया। तो यार ये 50 देखो, तुम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन बना लो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम यही होगा क्योंकि इसके अंदर जो भी मैक्सिमम एलिमेंट था मैं उसी को ही लिया हूँ पाथ में, और जो मिनिमम था इसमें सब मिनिमम को ले चुका हूँ। तो मेरा जो डिफरेंट, मुझे क्या पूछा गया था, सॉम का डिफरेंट होना चाहिए। अगर जो सॉम है मैं ये पता कर दिया कि 50 से तो छोटा ही होगा, ये मैक्सिमम है सबसे, और 44 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है। तो इसके अंदर कितना ऐसे इंटीजर रह गए, एक तो रह गया 44 45 46 47 48 49 50, तो 3 3 6 7 जो कि यहाँ से ही मिल सकता है, 50 माइनस 44 प्लस 1। ठीक है, 7 मिल गया, तो 44 एंड 50 के बीच में 7 इंटीजर ऐसा मिलेगा। तो अगर इनका सम मैं किसी तरह ये बना पाऊं तो मेरे पास 7 डिफरेंट सम का पाथ आ जाएगा, है ना। अगर मिनिमम ये है एंड मैक्सिमम ये है तो उनके बीच में यही तो नंबर बन पाएगा। अगर ये सम किसी तरह करके मैं ये बना देता हूं तो मैं बोल पाऊंगा कि ये फॉर्मूला से मेरा आंसर आ रहा है। तो यार देखते हैं ये कैसे होगा। देखो यार यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, ये सबसे मिनिमम था, है ना, ये पाथ सबसे मिनिमम था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो 7 से लेके 7 to 8 ये एक ही इंक्रीज हुआ था ना यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट पाथ बनाऊंगा इसको सिर्फ चेंज कर दिया मैंने, और अभी नया पाथ मैंने कुछ इस तरह का बनाया। ठीक है, तो पहले ये पाथ का सम था 44, इसको मिटा देते हैं सारा। ठीक है, ये छोटा सा पाथ का सम था 44 और मैंने अभी क्या किया, 7 को हटा के 8 को डाल दिया पाथ में, तो मेरा जो सम कितना इंक्रीज हो पाएगा, 1 इंक्रीज हो पाएगा। तो ये पाथ का सम मेरा 45 मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये 4 को हटा के ये 5 के साथ में आप कर देते हैं कि ऐसे पाथ मैंने बनाया, 1 से लेकर 2 2 to 5 5 to 8 ऐसे। तो पहले 4 था अभी 5 बन गया, तो कितना सम में इंक्रीज आ जाएगा, 1 46 से आ जाएगा, है ना। और उसके बाद देखो क्या करते हैं, ये 2 को हटाते हैं, ये 2 को हटा के मैंने ऐसे पाथ कर दिया। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा सम, ओके, तो फिर से एक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 2 पहले था, मैंने उसको 3 बना दिया, 3 से मैप कर दिया, तो 47। अब क्या करते हैं, और कुछ पाथ है, ये इसको हटा दो, ए से मैप कर दो, यहां से 18 था, तो पहले 12 था अभी 13 हो रहा है, तो अभी कितना आएगा 48। और फिर कुछ करते हैं, ये 8 को हटा के मैंने 9 कर दिया। ठीक है, इस तरह का कर दिया मैंने, और यहां से यहां तक आ गया, तो अभी कितना सम आएगा 49, क्योंकि पहले 8 था फिर 9 आया। ठीक है, और उसके बाद ये 5 को हटाते हैं, 5 को मैप करता हूं यहां से,
तो अभी कितना आ जाएगा 50। और ये होने के बाद देखो तुम कहीं पे भी और मैप नहीं कर सकते, तुम आ गए, मेरा इतना ही एरिया था ना, और इतना एरिया मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे मिल गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिफरेंट पाथ मुझे मिल गया। तो यार ये हमने क्या नोटिस किया, अगर मैं किसी तरह सम का मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज मुझे पता चल जाता है, तो उनके बीच में डिफरेंट सम वाला कितना हो पाएंगे, लार्ज जो भी है बड़ा वाला और छोटा वाला स्मॉल माइनस कर दो +1, इतना मेरे पास पाथ बन जाएगा, है ना। क्योंकि एक एक बार तो एक ही एक इंक्रीज होगा ना इसको चेंज करने से, ठीक है। तो यार हम अगर ये किसी तरह फाइंड आउट कर दें इसका सबसे बड़ा सम कौन सा है और सबसे छोटा सम कौन सा है, तो इतना नंबर का पाथ मेरे बन जाएगा। पर इसको भी तो यार, इसको मैं सम पहले कैलकुलेट करूंगा, फिर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये इसका आंसर आएगा। पर इससे थोड़ा बेटर अप्रोच से भी हम कर सकते हैं। यार देखो क्या है ये, इसको देखते हैं कि इसका कैसे और थोड़ा इजीली कर पाएंगे। देखो पहले से मेरा जो छोटा वाला था वो कौन सा पाथ था, ये पाथ था। ये पाथ मुझे सबसे छोटा सम दे रहा था 18 तक, ठीक है। और हर बार अगर ही मैं 7 को ट्रांसपोज करके 8 बना दूं, अगर मैं 4 को 7 के साथ मैप करने के बजाय 8 के साथ मैप कर दूं, तो मेरा सम पे एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 को अगर मैं 5 बना दूं, और एक नया पाथ बन रहा था। और अगर ये 2 को 3 बना दूं, और एक नया पाथ बन रहा था। तो यार ये जो सम आया था मेरा डिफरेंट डिफरेंट सम, जिसमें एक एक इंक्रीज हुआ था, ये किसके बजाय आया था, इसको ट्रांसपोज करने के बाद 7 को जब मैं 8 कर दिया, 4 को 5 कर दिया, 2 को 3 कर दिया, तो ये इन लोगों के वजह से आया था ये डिफरेंट डिफरेंट सम। और इसको बाद में हम क्या करेंगे, 5 को 6 कर पाएंगे, 8 को 9 कर सकते हैं, और 12 को 13 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जितना एलिमेंट है ना, यहाँ पे जितना एलिमेंट है उतने बार ही हम ये वैल्यू को चेंज कर पाएंगे, और इतना बार मुझे सम का अलग अलग वैल्यू मिलता रहेगा। तो यार कितना वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अगर मेरे पास x का कोऑर्डिनेट पता है 1 1 और इसका कोऑर्डिनेट है 3 4, और ये दोनों के बीच में कितना एलिमेंट ऐसे आएंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, x2 - x1 कर दो, x2 - x1 इंटू y2 - y1। ये एक रेक्टेंगल तो बन गया ना। इसका यहाँ तक कैसे बन जाएगा, ये रो माइनस रो 2 माइनस कर दो, x2 - x1, और ये कलम माइनस कलम 2 कर दो, y2 - y1। सो ये मुझे क्या दे देगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है। और जब मैं इन लोगों का एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करता रहूंगा, तो मुझे नया नया सम मिलता रहेगा, जो कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ बनाएगा, है ना। पर ये तो बन गया, ये मिल गया मुझे यहां से ये सारा एलिमेंट। पर एक पाथ तो मेरे पहले से था ना, ये छोटा वाला पाथ, ये सबसे जो मिनिमम दे रहा था ये था ना। इसको थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं क्या था मेरे पास। देखो यार सबसे छोटा तो ये वाला पाथ दे देगा मुझे, ये रहा 18। और जब जब मैं ये एलिमेंट को चेंज करता रहूंगा और मेरे पास नया नया पाथ बनता जाएगा। तो ये तो था पहले से एक पाथ मेरा, और यहाँ पे कितना एलिमेंट मिलेगा, x2 - x1 कर दो, y2 - y1 कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, तो इसके अंदर जितना एलिमेंट है मिल जाएगा, ठीक है। तो यही तो है मेरा सम। तो सम को हमने अभी क्या कर दिया, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो O1 पे कैलकुलेट हो सकता है। तो मेरे पाथ जो बनेगा, पाथ का फॉर्मूला भी क्या डिराइव हो गया, x2 - x1 इंटू y2 - y1 +1। तो ऐसे मिल जाएगा मेरा टोटल पाथ, जिसका सम डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि हम हर बार एक एक एलिमेंट को चेंज ही तो कर रहे हैं। ओके, तो यार क्वेश्चन तो बस ऐसा ही है, कोड मतलब एक ही लाइन का कोड है, और O1 पे ये दे देगा। तो यार चलते हैं कोड में, और तो कुछ बचा नहीं इसमें। तो क्या क्या इनपुट मिलेगा मुझे देख लेते हैं। इनपुट पहले तो x1 एंड y1 मिलेगा, जहाँ से मुझे स्टार्टिंग पॉइंट, और x2 y2 मिलेगा मेरा एंडिंग पॉइंट, और ये दोनों के बीच में पाथ ढूंढना है। और पाथ का फॉर्मूला हमने ये बना दिया, क्या बनाया कि x2 - x1 y2 - y1 +1 ये होगा, ठीक है। तो यार इसको बस कोड करना है, कोड करते हैं। तो क्या क्या मिलेगा मुझे, पहले तो टेस्ट करते रखते हैं। इंटीजर t = ac.nextInt
तो ये मिल गया मेरा टेस्ट केस। जब तक व्हाइल ये टेस्ट केस बड़ा है 0 से, t माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, तब तक ये काम करेंगे। और क्या क्या मुझे इनपुट मिलेगा, पहले तो इंटीजर x1 मिलेगा एक, डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा मुझे y1 x2 y2, ठीक है। ये हो गया y1, या x2 एंड y2, ठीक है। और ये सब मिलने के बाद मेरा पाथ कितना बनेगा, जो इंटीजर पाथ बनेगा वो कितना बन पाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 प्लस वन क्यों, जो पहला वाला मेरे पास जो मिनिमम पाथ था, ठीक है। ये हो गया। और इसको पास हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है। ये पाथ को प्रिंट कर देंगे। और कांस्टेंट क्या दिया था, कुछ लॉन्ग में आएगा क्या, चलो एक बार तो रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये एक्सेप्ट तो हो रहा है, ये कोड को लेके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सबमिट, तो पेस्ट एंड सबमिट। कंस्टेंट का कुछ हमने देखा नहीं, उसको देखना चाहिए था। चलो देखते हैं, कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, तो ये कंस्टेंट का आया होगा इशू, क्या है कंस्टेंट देख लेते हैं। हाँ यार, बहुत बड़ा मिला था और जो कि मेरा इंटीजर में नहीं आ पाया शायद, है ना। हाँ यार, माइनस में आ रहा है तो लॉन्ग लेना पड़ेगा सबको, तो लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ठीक है। अब चल जाना चाहिए, सबमिट करते हैं फिर से। पहले से ये देखो ना, माइनस रेंज के बाहर जा रहा था, इंटीजर का रेंज के बाहर, तो फिर से सबमिट करते हैं लॉन्ग में लेके, सबमिट। इस बार तो होना चाहिए। हाँ यार, एक्सेप्ट हो रहा है। तो यार ये उम्मीद करता हूँ कि इसका सोल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।